तो देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में हालात लगातार भारी बारिश के चलते खराब हैं। सितंबर का महीना आ चुका है लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, गुजरात, राजस्थान तक यही स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इस वक्त कहां पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं और अगर हैं तो राहत कार्य कैसे किया जा रहा है। सड़कों पर बहती नदी, सैलाब में डूबे मकान और दुकान, उफान पर नदी की लहरें, तिनके की तरह बहती गाड़ियां और मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा, हर जगह मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया। गाड़ियां और बाइक पानी में आधी से ज्यादा डूब चुके हैं। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी सारी लहरें सब कुछ बहा ले जाने को आमादा थी। वहां एक शख्स ने पानी के तेज बहाव के बीच बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज धार के आगे वो टिक नहीं सका और उसकी बाइक तिनके की तरह बह गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी बाढ़ से गंगा नदी उफान पर आ गई है, जिससे वहां के घाट चंद सेकंड में डूब गए। घाट की सीढ़ियां गायब हो गई। भारी बारिश से कई गंगा घाट डूब गए। घाट के आसपास मौजूद दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला। वहां पिछले 24 घंटे में हो रही बारिश से हाईवे पर पानी भर गया, जिससे कुछ गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि कुछ गाड़ियां बीच हाईवे पर फंस गई, क्योंकि सड़क पर घुटनों तक पानी होने से कारों में बारिश का पानी भर गया। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। मकान हो या फिर सड़कें सब सैलाब में समा गया। रेलवे ट्रैक की मिट्टी बह गई, पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई। गांव की सड़कों में तो पानी घुटनों से ऊपर तक जमा हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में भी बारिश का असर देखने को मिला। हैदराबाद में आरामघर चौराहे पर एक तेज रफ्तार निजी बस दूसरी बस से जाकर टकराई। इस सड़क हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बीच चौराहे पर हादसा होने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। पहले घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद रास्ते से दोनों बसों को हटाया गया। तेलंगाना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भद्राचलम में गोदावरी नदी तक का जलस्तर बढ़ चुका है। जानकारी के मुताबिक गोदावरी नदी का जलस्तर करीब 50 फीट तक पहुंच गया और इसके बाद अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी। साथ ही लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सैलाब का सितम किस कदर भारत के 22 राज्यों में कहर बरपा रहा है, ये हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया और उन तस्वीरों में भी बताया कि कैसे लोग परेशान हैं, तमाम तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। लेकिन भारत में आप देखिए, हम आपको इस मैप के जरिए एक एक करके बताएंगे कि लगातार जो बारिश है वो कहाँ कहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। चीन के हांगकांग में भी सुबह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर एक लड़की पानी में बहती हुई दिख गई। फ्रांस में देखिए अलग अलग जगह लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का कहर लगातार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। तो चाहे फिर वो भारत की बात कर ले या चीन के हांगकांग की बात कर ले, पानी का जो सैलाब है, जो पानी का कहर है, वो लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कहीं लोग फिसलते हुए जा रहे हैं, तैरते हुए जा रहे हैं, कहीं उनका सामान बिल्कुल बहता हुआ चला जा रहा है। दाने दाने के लिए मोहताज हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां। घर से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ पानी दिखेगा, अपने वाहनों का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। हर जगह उन्हें रेस्क्यू टीम चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें ले जाए। और इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी कैसे भारत में अलग अलग जगह पर तैनात है। लेकिन भारत के अलावा पूरे विश्व भर की बात करें तो बारिश का कहर यानी कि सितंबर में भी मौसम का सितम लगातार बना हुआ है। अब कब जाकर राहत मिलेगी, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। और दुनिया के कई देश बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। चीन हो, फ्रांस हो या फिर नॉर्थ कोरिया, हर तरफ पानी से इस वक्त तबाही मची हुई है।
तीन तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको चीन की दिखाते हैं, जहां पर सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो घुटनों से नीचे तक पानी में वहां पर रुकी हुई है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना हो, लोगों को आसानी से बाहर निकाला जा सके। ये कोशिशें ट्रैफिक पुलिस की ओर से की जा रही हैं। इसके अलावा चीन के अलावा आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर में क्या स्थिति बनी हुई है भारी बारिश को लेकर। एक तरफ भारत में हालात ऐसे बने हुए हैं कि कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर लेकर जाना पड़ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आपको फ्रांस की दिखा रहे हैं। फ्रांस में भी कुछ यही स्थिति है। जो दुकानें हैं, देखिए आधे से ज्यादा दुकानें और जो गाड़ी के बोनट तक का हिस्सा है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें वहां के रहने वाले लोगों ने ही ली हैं, जो अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। तो सब देखकर समझ रहे हैं कि इस वक्त विश्व भर में भारी बारिश के चलते क्या स्थिति बनी हुई है। और बारिश के चलते दिक्कतों का सामना केवल भारत के लोगों को ही नहीं करना पड़ रहा है। और अब ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हांगकांग, चीन और फ्रांस की, जहां भारी बारिश से गांव डूबे हुए हैं। हांगकांग में पानी इतना ज्यादा है कि देखिए एक शख्स भी पानी में बहता हुआ दिख रहा है। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फ्रांस की, जहां हमने पहले भी आपको बताया कि गाड़ियां डूबी हुई हैं और गाड़ियां डूबने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए इस पर। चीन में बाढ़ बारिश का तांडव जारी है। चीन के गांसू और खिंगाई में हालात और भी ज्यादा खराब है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नजर जहां जाती है वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। बाढ़ ने गांसू और खिंगाई को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें देखिए कैसे ये मटमैला पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। गांसू और खिंगाई में बीते 24 घंटे में 320 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाढ़ की वजह से लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल हांगकांग का भी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाढ़ की चपेट में आकर लड़की तेज बहाव में बह जाती है। चीन की 31 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। खराब मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी मध्य चीन के हेनान प्रांत के शहरों में है। चीन के बाद नेपाल दूसरा देश है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से जुड़ी हुई बताएंगे। दरअसल सनकी ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिसमें 30 मर्डर की पूरी दास्तां लिखी गई है। इस बार किम ने अपने ही 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दी है और ये सब कुछ गुस्से में किया। इस गुस्से की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जिन अधिकारियों को सजा सुनाई है उन सब पर लापरवाही बरतने का आरोप है। दरअसल उत्तर कोरिया में बारिश के बाद बाढ़ आ गई थी। उन हालातों से निपटने में ये अधिकारी नाकाम साबित हुए, जिसके बाद इनको फांसी की सजा का फरमान सुनाया जाता है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट। किम का ऑर्डर, अफसरों का मर्डर। किम का गुस्सा प्रचंड, 30 अफसरों को मृत्यु दंड। जी हां, अमेरिका तक की नाक में दम करके रखने वाली नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग एक बार फिर सुर्खियों में है। उसने एक बार फिर दुनिया को अपनी सनकी इरादों से थर्रा दिया है। किम जोंग ने एक झटके में नॉर्थ कोरिया के 30 अफसरों को मौत के फंदे पर लटका दिया है। किम का कातिलाना कानून, बहाया 30 अफसरों का खून। दरअसल पिछले महीने उत्तर कोरिया के चगांग प्रांत में भीषण बाढ़ आई, जिसने चगांग में भयानक तबाही मचाई। जानकारी के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आकर वहां हजारों लोगों की जान चली